गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 8 मृदा से अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं के वीडियो भाग 2 में मृदा का संगठन से अंग्रेजी में कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा व बालूकण, सॉइल एंड रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस, मृदा जल, सॉइल वाटर, मृदा वाल, सॉइल एयर, जीवित जल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, इसके वीडियो भाग 1 में आप सभी को मृदा के निर्माण तथा भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय तथा जो है जैविक अपक्षय के बारे में मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। बच्चों, आपको जो मृदा का संगठन है आपको बता रहा हूँ। मृदा जो है अकेले नहीं होता है बच्चों, मृदा में ये सब जो है चीज़ें पाई जाती हैं, तब जा कर के आपका मृदा का जो है निर्माण होता है। तो मैं जो है वास्तव में यह अनेक पदार्थों का सम्मिश्रण होता है, जिसे हम मृदा का संगठन कहते हैं। इन सबको मतलब मृदा व बालू का कण, ह्यूमस, मृदा जल, वायु, मृदा और जीवित जंतुओं को मिला करके ही मृदा संगठन का निर्माण हुआ है। तो बच्चों, अब मैं आपको मृदा व बालू के कण के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आप जो है खेत से जो है कुछ मिट्टी को ला करके एक जो है गमले में या किसी बर्तन में जो है उसे रख देते हैं। तो आप जो है स्वयं इसको जांच करके बता सकते हैं कि यह किस प्रकार की मिट्टी है, इसमें जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी है कितनी है, और इसमें ह्यूमस है कि नहीं है, इसमें जो है किस प्रकार के जो है पौधे को उगाया जा सकता है। तो बच्चों, अब आता है मृदा तथा बालूकण। मृदा के मुख्य रूप से मृदा तथा बालूकण होते हैं। तो बच्चों, इन कणों का जो आकार मृदा के प्रकार पर निर्भर होता है। मृदा कणों का आकार मृदा का गठन ही को निर्धारित करता है। तो अब आपका दूसरी जो पॉइंट आता है वह क्या है, आपका ह्यूमस। तो जो है मृदा के जो ऊपरी सतह होती है बेटा, उसमें ह्यूमस पाया जाता है। यह जो है मृत तथा सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बना होता है बच्चों, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस मृदा में वायु तथा जल के स्थायित्व में सहायता करता है। यह मृदा की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मृदा जल। अब आपको बता रहे हैं बच्चों कि आपको दर्शाए हैं कि आपके जो है मृदा के कण दिखाई दे रहे हैं। यदि आप जो है इसमें जल को हम डालते हैं तो यह क्या मृदा के कण के बीच में जो स्थान होता है बच्चों क्या होता है, यह जो है जाग कर देता है। तो इससे सिद्ध होता है कि मृदा में जल पाया जाता है। तो बच्चों, मृदा के कणों के बीच जल होता है और इस जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले होते हैं। यह वही जल है जो पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित की जाती है, क्योंकि बच्चों पौधा किसी जो है प्लेस में उगते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं इनमें उपस्थित जो जल होता है इसी को जो है एब्जॉर्ब करती है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। अब आप देख रहे होंगे मृदा के कणों के बीच जो है एक स्पेस खाली है, स्थान खाली है। इस स्थान पर बेटा वायु होता है जो पौधों के लिए उपयुक्त होता है। तो बच्चों, मृदा कणों के बीच वायु उपस्थित होती है, पौधों की जड़ें
इस वायु का उपयोग श्वसन करने के लिए करते हैं। तो बच्चों अब आता है जीवित जल। और बच्चों मृदा में जो है जीवित जंतु होते हैं, जैसे जीवाणु है, कवक है, केचुआ है, सांप, चींटी, दीमक आदि जो है मृदा में पाए जाते हैं। यही नहीं बच्चों, मृदा जो है आवास का भी काम करता है, जैसे चूहे, खरगोश आदि भी भूमि में रहते हैं। मृदा में उपस्थित जीवाणु तथा कवक मृत पौधे तथा जीवों को सड़ा करके मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाते हैं। केचुआ मृदा के नम तथा उसे भुरभुरा बनाते हैं, इसलिए केचुआ को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो बच्चों अब मैं आपके मृदा कण तथा मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। आप देख रहे होंगे इस कॉलम में जो कंकड़ होता है, इसकी जो आकार होता है बच्चों वह 2.0 मिलीमीटर या उससे अधिक होती है। और बालू के जो कण होते हैं इनकी जो आकार होता है वह 0.0 से जो है 2.0 mm तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है गाद कण, इसकी भी जो है 0.002 से 0.06 mm तक होता है। तो आपका जो फोर्थ जो है मृतिका मृदा कण की जो आकार होता है बच्चों वह 0.002 mm से जो है कम होता है। तो बच्चों तो मृदा के विभिन्न आकार के कणों का यह संबंधित अनुपात है जो कि इसका गठन निर्धारित करते हैं। और यही बच्चों मृदा जो है पानी रोकने की क्षमता आदि को जो है प्रभावित करते हैं। तो बच्चों विभिन्न आकार के कणों के संबंधित अनुपात के आधार पर मृदा को निम्न 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों मृदा के प्रकार को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बलुई मृदा जिसे सैंडी सॉइल कहते हैं, चिकनी मृदा जिसे हम अंग्रेजी में क्ले सॉइल कहते हैं, थर्ड आपका है दोमट मृदा जिसे हम लोमी सॉइल कहते हैं। अब मैं आपको जो है बच्चों क्या है बलुई मृदा के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों मृदा का वह भाग जिसमें बालू के कणों का जो अनुपात होता है वह अधिक होता है जिसे हम बलुई मृदा कहते हैं। तो बच्चों बलुई मृदा जो होता है यह इनके जो कण होते हैं वे अन्य जो है मृदा की अपेक्षा बड़े बड़े होते हैं। इनके जो जल जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है वह दोनों मृदा की अपेक्षा कम होती है। और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस का अभाव होता है। तो बच्चों बालू के कणों के बीच के स्थानों में जो है अगर हम जल को डालते हैं तो वे तेजी के साथ नीचे की तरफ जो है गिरते हैं। तो बच्चों यह मृदा जो है पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त जो है नहीं मानी जाती है। अब आपका नेक्स्ट आता है चिकनी मृदा जिसे हम बच्चों जो है क्ले सॉइल कहते हैं। मृदा जिसमें चिकनी मिट्टी के कणों का अनुपात अधिक होता है उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो इसमें जो है सैंडी सॉइल की अपेक्षा इनके कण जो है छोटे होते हैं और ये जल को जो है अवशोषित करने की क्षमता होती है वह जो है बलुई कण की अपेक्षा अधिक होती है। तो बच्चों इसमें जो चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह जो है भारी होती है। इसमें कुछ मात्रा में ह्यूमस पाए जाते हैं, इसलिए जो है यह जो है पेड़ पौधों को जो है उगाने में भी उपयुक्त मानी जाती
है, लेकिन जो है किसकी जो है तुलना में, वह बलुई मृदा की तुलना में। तो बच्चों, यह चिकनी मिट्टी जो है बहुत चिपचिपी होती है, यह सूखने पर जो है बहुत कठोर भी हो जाती है। अब आता है आपका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बच्चों, दोमट मृदा, ठीक, जिसे दुमती मृदा भी बोलते हैं। तो मृदा जिसमें दोमट की जो अनुपात होता है वह अधिक हो, उसे हम जो है लोमी सॉइल या दोमट मृदा कहते हैं। तो बच्चों, इनकी जो जल को जो है अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वह जो है बलुई मृदा और चिकनी मृदा की अपेक्षा अधिक होती है, और इनके जो पार्टिकल होते हैं वह बलुई मृदा और जो है चिकनी मृदा की अपेक्षा जो है छोटे छोटे होते हैं, अर्थात इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। यह दोनों की अपेक्षा जो है अधिक उपजाऊ माना गया है। तो बच्चों, इनके जो स्थान होते हैं कणों के, उनके बीच छेद कम होता है, जिससे सिद्ध होता है कि ये जो है जल को अधिक जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको जो है नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वह कई क्रियाकलापों के द्वारा मैं मृदा के बारे में समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।